कैसे हुआ। और नंबर 3 है सृष्टि जगत में निराकार ईश्वर की महत्ता। एक समय था तो जो निराकार रूप से ईश्वर की महत्ता दी गई थी और ईश्वर के बारे में समझाया गया था, बताया गया था। निराकार रूप से पूजा भी होती थी। तो अब नंबर 4 आया तो नंबर 4 में सृष्टि जगत में गुरु की विभक्ति, यानी संसार में जगत में, यानी कि जगत वजह से संसार होता है। तो इस सृष्टि यानी कि जगत में गुरु की विभक्ति क्या है, गुरु की महिमा क्या है, ऐसे समझाती हूँ आपको। इसी प्रकार नंबर 5 में आया है गुरु से बड़ो न कोई, यानी कि गुरु सबसे बड़ा होता है। गुरु के पद को जो है सबसे बड़ा माना गया है, तो इसलिए गुरु से बढ़कर के कोई भी नहीं होता है। तो ये जो है आज इस प्रकार आप लोगों को बताया गया है कि नंबर 5 में गुरु से बड़ा ना कोई। अब नंबर 6 में यानी कि 6 में आया है गुरु मेरो आधार। गुरु मेरो आधार है, जिनके कारण हम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाए हैं, इतने बड़े पद पर आ पाए हैं और सारी सिद्धियां सीखी हैं। गुरु हमें कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे मंत्रों को चलाया जाता है, कैसे हमें साधनाएं की जाती हैं और कैसे हमें अपने शिष्यों को समर्थ रूप से बताया जाता है कि किस प्रकार हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारे गुरु ही बताते हैं। तो इसलिए गुरु मेरो आधार में ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब आया है नंबर 7 लख 84 फंद कटावर, यानी कि गुरु जो हमारे हैं वो 84 फंद कटा करके तुम्हें अपने साथ ले जाते हैं। तो इस बारे में इनकी महिमा कही गई है, लख 84 फंद कटावे। तो ये हमारे गुरु की महिमा है। और नंबर 8 में है बाहर से सब त्यागी बने। बाहर से सब त्यागी बनते हैं। बाहर से तो हर कोई जताता है कि हम बहुत बड़े परमात्मा है, बहुत बड़ी आत्मा है, हमें सब कुछ आता है, हम इतने बड़े ज्ञानी हैं कि हमारा त्राटक खुला हुआ है, या फिर हम जो है बड़ी आत्मा है, बड़ी परमात्मा है जो भगवान से भी बड़े हैं, हम सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सारी क्रियाएं हमको आती हैं, मुझे सब कुछ करना आता है। ये इस बारे में बताया गया बाहर से सब त्यागी बने, यानी कि बाहर से हर कोई अपने आप को त्यागी बनता है। त्यागी का मतलब होता है कि बाहर से हर कोई अपने आप को बहुत बड़ी आत्मा बताता है। और नंबर 9 है जब गुरु भया सहाय, यानी कि गुरु हमारे सहाय जब तक नहीं होते हैं तब तक कितनी भी साधना कर लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, कुछ हासिल नहीं होने वाला है, सब मिट्टी में मिल जाता है। तो जब तक गुरु नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होता है। तो इसलिए कहा गया है जब गुरु भया सहाय, जब गुरु सहाय होते हैं तो हम छोटा सा मंत्र भी जप लेते हैं तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है लाख गुना बड़ा होकर के। अब नंबर 10 पे आया है एक दीप की ज्योति निराली। एक दीप ज्योति निराली ये हमारे गुरु को कहा गया है, यानी कि एक गुरु होता है वो असंख्य शाखाओं को प्रवर्तित करके संसार में न जाने कितनों को कितनी सिद्धियां सिखाता है, न जाने कितनी अच्छे मार्ग पर के लेकर के जाता है, और न जाने कितनी उन्होंने असंख्य लोगों को धर्म के मार्ग पर ला करके और उन्हें धर्म की राह पर चलना सिखा दिया है। तो इसीलिए कहा गया है एक दीप की ज्योति निराली, यानी कि एक दीप हमारा गुरु है और ज्योति यानी कि हम सब हैं, जो यानी कि उनका ज्ञान है। ज्योति से मतलब ज्ञान भी होता है। तो इसलिए कहा गया है एक दीप की ज्योति निराली, एक हमारे गुरु की अनंत प्रकार की शक्तियाँ हैं जो पूरे संसार में हर किसी के पास फैली हुई हैं। तो वो दीपक की ज्योति की तरह भांति हमारे सबके दिल में दिमाग में आती रहती है, हम लोग साधनाएं करते रहते हैं और इसी प्रकार जब साधनाएं करते रहते हैं तो फिर हमें सिद्धि तो मिलती ही मिलती है। तो इसलिए अनुक्रमणिका
में ये सारी चीजें सुनाई गई हैं और समझाई भी गई हैं। तो प्लीज बच्चों, आप सब लोग गुरु मेरो आधार आशीर्वाद परम पूज्य नारायण दत्त श्रीमाली द्वारा लेखक योगी अचलेश्वरनाथ भगवान की तरफ से गुरु मेरो आधार, आज से मैं आप लोगों को इसमें क्या घटित हुआ, इस ग्रंथ में क्या दर्शाया गया, ये सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। और कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे योगी स्वामी श्री अचलेश्वरानंद जी की ये ग्रंथ का भाग सब लोग पढ़ सके। जो पढ़ नहीं पा सकते हैं वो सुन करके उसका लुत्फ उठाएं। और इसीलिए मैं आप लोगों को इसकी चेतावनी का भी दिखाना चाहती हूँ। चेतावनी ये है कि भारतीय कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत इस पुस्तक का सर्वाधिकार लेखक के पास सुरक्षित रखा हुआ है। इसलिए कोई सज्जन इस पुस्तक का नाम व अंदर की सामग्री को आशिक या पूर्ण रूप से तोड़ मरोड़ कर एवं किसी भी दशा में छापने का प्रसारित करने का साहस न करे, अन्यथा कानूनी तौर पर बेहर्जे खर्चा व हानि के स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए अब विशेष बात इसमें क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये योगी राज जो है वो मेरे अपने स्वामी श्री अचलेश्वरानंद उर्फ के भाई, मेरे स्वयं के भाई हैं। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा काम लेने की चेष्टा की है। मैं इस पुस्तक को जन जन तक पहुंचाऊंगी और इसके आगे को बढ़ाने का काम आप सबका है। तो प्लीज हमारे इस चैनल को यानी कि मेरे इस काम को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा। और मैं इसका विशेष बताना चाहती हूँ, संपूर्ण वाद विवाद के क्षेत्र में स्थानीय न्यायालय ही मान्य होगा, क्योंकि अगर किसी ने भी जरा भी तनिक भी कॉपीराइट की और कॉपीराइट करके प्रकाशित करने की चेष्टा की तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब वो कानूनी कार्रवाई मैं भी स्वयं कर सकती हूँ और मेरे घर के मेरे भाई भी कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी कभी भी कहीं भी इस चीज का प्रयोग कॉपीराइट के लिए ना करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और इनका जो संस्थान है निखिल देवाश्रम सेवा समिति, रामबाग हरदोई रोड, सैनानपुर 2420001 पिन कोड। तो प्लीज कभी भी इस पुस्तक को जो है आप कॉपीराइट ना करें। और इस पुस्तक को रचित किया गया था 2005 में, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बस यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज कभी भी इसका कॉपीराइट ना करें, क्योंकि ये सिर्फ पुस्तक हम लोगों के पास है। फिलहाल तो काफी लोगों के पास है जो हमारे गुरु भाई हैं, तो उन लोगों के पास इस पुस्तक का है और उन लोगों से भी गुजारिश यही है कि कभी भी इसका कोई कॉपीराइट ऐड ना निकालें। तो एक छोटी सी गुरुदेव के प्रति वंदना दी गई है, इसमें मैं उसको प्रकाशित करना चाहूंगी। सद्पुरुष सदनाम तुमको लाखों प्रणाम, सद्गुरु सदनाम तुमको लाखों प्रणाम। स्वामी श्री अचलेश्वरानंद स्वामी प्रभु सभी के जी को भी कोटि कोटि प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले, सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे
नील नील सुबहान सितारे रोम रोम में करे उजाले। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सदगुरु सदपुरुष सदनाम तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सदगुरु सदनाम तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गुरु मुख से निकला हुआ सदगुरु वंदना आप लोगों तक पहुंचाई, प्लीज अनंत लोगों तक पहुंचाइएगा। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और आगे का पृष्ठभूमि से मैं प्रारंभ करूंगी आने वाले समय में। तो उसमें जो है आपको पृष्ठभूमि के साथ साथ पेज पृष्ठ भी डाला जाएगा। तो पेज पृष्ठ के हिसाब से आप लोग रोज कंटिन्यू देखिएगा और कंटिन्यू इसका प्रचारण किया जाएगा। जो पढ़ नहीं पाते हैं तो वो सुन करके इसका लुत्फ उठा सकते हैं। जय श्री सद्गुरुदेव, जय माता दी।